चूल्हे पे बैंगन, ऑयल में बैंगन, पानी में भी बैंगन, बास्केट में भी बैंगन, अब इसमें भी बैंगन। क्या है ये? बैंगन ही बैंगन। क्या बैंगन डे है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम अपने फैमिली चैनल बागो मैगज़ीन के ज़रिए आपको मज़ेदार और सेहतमंद खाना पकाने की रेसिपीज़ बताते रहेंगे। ये वो रेसिपीज़ हैं जो हमारे रोज़मर्रा के खानों को पुरलुत्फ़ बना देंगी। आज मिसेस बागो आपके साथ बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही है, जो कि हमारी नस्ल दर नस्ल आज़मूदा खानों की तराकीब में से एक है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज की डिश बैंगन का भरता गर्मियों में बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये गर्मियों की ही ख़ास डिश है। यूएई में मोस्टली मौसम जो है वो गर्मियों का रहता है, तो इसलिए मेरे घर में भी ये बनता रहता है। आज की डिश बैंगन का भरता बनाने के लिए मुझे चाहिए बैंगन 750 ग्राम, नमक आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, प्याज एक दरमियाने साइज़ का मोटा चॉप किया हुआ, ऑयल आधा कप, हरी मिर्च तकरीबन 4 बारीक कटी हुई, टमाटर 250 ग्राम बारीक कटे हुए, धनिया तकरीबन आधा कप, पुदीना 25 से 30 पत्ते होंगे तकरीबन। भरता बनाने के लिए बैंगन को 3 तरह से तैयार करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला तरीका, चूल्हे पर एक स्टैंड रख दूँगी और इस पर बैंगन रख दूँगी और इनको तब तक भूनना है जब तक ये आधे से ज़्यादा गल ना जाएं और इनका छिलका जो है ऊपर से काला ना हो जाए। याद रहे कि इसे आग पर बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तकरीबन आधे से ज़्यादा छिलका ही जलाना है, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का और स्मोकी सा आएगा। आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि ये किस तरह से तैयार हो रहे हैं। इनकी साइड कुछ देर बाद मैं तब्दील करती रहूँगी। तेज़ आग पर इसे नहीं बनाना, दरमियानी से कम और दम से ज़रा ऊंची आग पर ही इसे बनाना है। तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगेगा इसे बनाने में। जी, तो बैंगन गलकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें ठंडे पानी में डाल दूंगी ताकि ये ठंडे भी हो जाएं और इनका छिलका आसानी से उतर जाए। ये देखें, सिर्फ इतना ही बैंगन के छिलकों को जलाना है। अब इनको मोटा मोटा कट कर दूंगी और मैश कर दूंगी। दूसरा तरीका पानी में बॉईल करने का है। पानी में बैंगन डाल दूंगी और इसे गलने तक ही बॉईल करूंगी। जी, तो ये गलकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा होने पर इसका छिलका उतार दूंगी। मैश कर दूंगी। तीसरा तरीका फ्राई करने का है। थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में डालूंगी और बैंगन को आधा आधा करके इसमें डाल दूंगी। जब ये गल जाएं और इनका कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाए तो मैं इसे निकाल लूंगी। ठंडा होने पर छिलका उतार देती हूँ
और मैश कर लूँगी। जी, तो आपको 3 तरीक़ों से बैंगन को गलाने का तरीका बता दिया है। आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से बना लें। मेरे घर में चूल्हे पर तैयार किए गए बैंगनों का भरता पसंद किया जाता है, तो मोस्टली मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब बारी है पकाने की। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल देने हैं और इनका रंग तब्दील होने तक इसे अच्छे से भून लेना है। जी, तो प्याज का रंग तब्दील हो चुका है। मज़ीद रंग ना बदले इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और साथ में ही नमक, लाल मिर्च, हल्दी डाल दूंगी। अब टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को गलाने के लिए तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगेगा। टमाटरों को अच्छे से गला भी लेना है और इसका पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर देना है। अगर टमाटरों का पानी रह जाता है तो बैंगन के भरते में लेस बन जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो याद रहे टमाटरों का पानी खुश्क करना है। यहाँ मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से गलना शुरू हो जाएं। आग दरमियानी रखनी होगी। अब चेक कर लेती हूँ कि टमाटर कितने गल चुके हैं। मज़ीद इसे 5 मिनट का दम दे दूँगी। जी, तो मसाला पूरी तरीके से भून चुका है। पानी बिल्कुल नहीं है, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब बारी है बैंगन डालने की। बैंगन डालने पर आग दरमियानी कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट का दम लगा देना है। दम के लिए आग हल्की रखूंगी। अब चेक कर लेती हूँ। जी, तो ये बैंगन का भरता जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि साइड से ऑयल सारा नज़र आ रहा है। जी, तो अब पुदीना डालना है। ये इसी वक्त फ्रेश काट कर डालना है। ये भरते के स्मोकी टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। धनिया और हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब बारी है डिश आउट की। आप इसे चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जिस तरीके से बताई गई है इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बैंगन का भरता बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।